अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर का भी आज उद्घाटन करना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। 1500 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है यह डिफेंस कॉरिडोर। अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर में 19 इंडस्ट्रियल यूनिट्स होंगी। डिफेंस कॉरिडोर के लिए 200 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है। तो इस पूरे क्षेत्र के लोगों को जाहिर है रोजगार के लिहाज से अगर देखा जाए तो भी एक बड़ा डेवलपमेंट है ये। डिफेंस कॉरिडोर के लिए 200 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है। आज डिफेंस कॉरिडोर का भी उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। तो जाट राजा पर दांव, मोदी का मिशन चुनाव। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर होगी सबकी नजरें, लेकिन आत्मनिर्भर भारत के आइडिया के लिहाज से आज का दिन कितना अहम है ये जरा हम आपको बता देते हैं। क्योंकि यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में अलीगढ़ सहित 6 शहरों को शामिल किया गया है और यह कॉरिडोर आत्मनिर्भर भारत का जो सपना देखा गया है उस लिहाज से बड़ा अहम है। अलीगढ़, आगरा, कानपुर, चित्रकूट, झांसी और लखनऊ इसमें शामिल हैं। यह परियोजना रक्षा क्षेत्र में विदेशी निर्भरता कम करने के लिए बड़ी मायने रखती है और डिफेंस सेक्टर में खास तौर पर आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा गया है, जिसके तहत विदेशी टेक्नोलॉजी को तो लाया जाएगा लेकिन खुद भी हम सक्षम हो बड़े से बड़ा हथियार बनाने में, नई नई टेक्नोलॉजी को हासिल करने में। इसकी कोशिश है देश को रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने में यह कॉरिडोर मदद करेगा। फरवरी 2018 में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की घोषणा हुई थी, तो आज यह जो बड़ा ऐलान हुआ था उस वक्त आज उसको भी अमल में लाने की कोशिश होने जा रही है, इसलिए बड़ा दिन है। पीएम ने लखनऊ में यूपी इन्वेस्टर समिट के दौरान इसकी घोषणा की थी और अलीगढ़ में 19 फर्म्स को भूमि आवंटित की जा चुकी, यानी काम भी शुरू हो चुका है काफी बड़े लेवल पर और तेजी से इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। मनीष शुक्ला जी, ये तमाम अच्छी बातें तो हैं, लेकिन ऑपोजिशन जो है वो ये आरोप लगा रहा है कि भाई राजा महेंद्र प्रताप जो थे उनकी शख्सियत बहुत बड़ी थी, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, पहली भारत की निर्वासित सरकार के वो राष्ट्रपति थे, सर्वधर्म सद्भाव का उन्होंने मैसेज दिया, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ उन्हें एक जाट राजा बनाकर यानी एक जाति विशेष तक सीमित करने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी या के किसी प्रवक्ता नेता ने इस बात को तो कहा नहीं। आरएलडी के जो प्रवक्ता बैठे हैं हाँ। उन्होंने कहा यह बड़ा दुखद है। अब इससे खराब शब्द और क्या हो सकता है कि जब राजा महेंद्र प्रताप सिंह को भारतीय जनता पार्टी की सरकार सच्ची श्रद्धांजलि दे रही है कि उनके लिए इससे अच्छी श्रद्धांजलि क्या हो सकती है। कारण क्या है कि उन्होंने अपनी जमीन एएमयू को दी, उन्हीं के दी हुई जमीन में वृंदावन में आर्य समाज विश्वविद्यालय और गुरुकुल चल रहा है हाँ। यानी शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बड़े काम किए थे और उनके नाम से एक भी यूनिवर्सिटी, एक भी कॉलेज अगर नहीं हो तो ये तो आश्चर्य का विषय है। और एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि हल्दी घाटी में वो शिलापट किसने लगवाया था जिसमें महाराणा प्रताप हार गए लिखा गया, उसको हमारी सरकार ने बदला। राजस्थान में तो चुनाव नहीं चल रहा है ना अभी, तो ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन आपने खुद बताया, मैंने भी कहा 14 सितंबर 2019 को हमने घोषणा की थी, हमारे मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, तब तो कहीं किसान आंदोलन नहीं था। और उसके पहले 2014, 2019 और 2017 में आरएलडी को कौन पूछ रहा था पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में कि हम बहुत भयभीत थे इनसे, इसलिए मना रहे थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि जो इतिहास में गुम हो गए जो योद्धा जिन्होंने सच्चे रूप से लड़ाई लड़ी थी भारत माता को आजाद कराने के लिए, जो वंदे मातरम गूंजता रहे हिंदुस्तान में, इसके लिए जिन्होंने काम किया था, आखिर उनको इतिहास के पन्नों से गायब किसने किया। समीर जी, डिबेट का इशू ये होना चाहिए, हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह के ऊपर। ये होना ही चाहिए था, आज नहीं बहुत पहले होना चाहिए था। एक फैमिली को लेके पूरे देश में तमाम स्मारक बन गए, तमाम चीजें बन गई और राजा महेंद्र प्रताप सिंह जैसे लोग गुम हो गए इतिहास के पन्नों में। संदीप चौधरी जी, और जब कोई सरकार उनके नाम पर विश्वविद्यालय बना रही है तो आरएलडी जैसे लोगों को दुख हो रहा है और वो कह रहे हैं कि मुसलमान नाराज हो जाएंगे। तो देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, आपके चैनल पे मुझे कोई गुरेज नहीं है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पे विश्वविद्यालय बनाने पर आरएलडी नाराज हो जाए या कोई धर्म विशेष के लोग नाराज हो जाए, हमको कोई इससे डर नहीं लगता। हम जो हमारे योद्धा हैं उनको सम्मान करेंगे,
हम हमारे जो फ्रीडम फाइटर हैं उनको हम सम्मान देंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।